दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला ज़रूर लेती है, जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो। फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मारकर पूरा करती है, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 35 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले गौरव के साथ घटित हुई। एक बार गौरव अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर गौरव के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और गौरव को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन गौरव को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। गौरव इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही है। इसके बाद गौरव ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए गौरव को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन गौरव के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती है तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, गौरव पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। गौरव की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने गौरव को पालने का फैसला लिया। गौरव का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं गौरव भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर गौरव ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 35 साल के बाद गौरव अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर गौरव काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई, जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही गौरव ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो गौरव की फ़ोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही गौरव को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही गौरव ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही गौरव के पैर को डस लिया। गौरव को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही गौरव की मौत हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला ज़रूर लेती है। ऐसे में दोस्तों, जब बात इच्छाधारी सांपों की आती है तो इस चीज़ को बता देना भी हम उचित समझते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो लोग मौत के बाद पितृ बन जाते हैं उनको भी सर्प बनने की ताकतें प्राप्त हो जाती हैं। इस बात को सिद्ध करने वाली घटनाएं मौजूद हैं। खुद हमारे साथ और कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि पितरों के अंदर भी कुछ हद तक इच्छाधारी होने का गुण पाया जाता है। भारत के अंदर नागों को पूजा जाता है। इस वजह से नागों के कई मंदिर आज भी देखने को मिल जाते हैं। इन मंदिरों के अंदर नागों के चित्र भी मिल जाएंगे। अधिकतर मंदिरों के अंदर नागों को आधे इंसान और आधे नाग के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसे में दोस्तों, आपने वासुकी नाग के बारे में भी सुना होगा। वासुकी नाग भी एक इच्छाधारी सांप थे। वासुकी नाग ने अपनी पुत्री, जिसको हम एक इच्छाधारी नागिन कह सकते हैं, प्राचीन काल के अंदर अनेक ऐसे इच्छाधारी सांप रहे होंगे जो कि विभिन्न जगहों पर अपना राज्य करते होंगे। शेष नाग के बारे में अगर बात करें तो ये उल्लेख मिलता है कि ये केवल नाग ही नहीं है, ये इंसान का रूप भी ले सकते हैं। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि शेषनाग भी एक इच्छाधारी सांप था। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, कई प्रकार के सांपों की प्रजातियां आज भी पाई जाती
रखी हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।